अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन। सो पहले हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन रेफर्स टू अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज कंज्यूमर वांट टू बाय एंड द अवेलेबल सप्लाई इन द मार्केट। यानी हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन तब आता है, यानी बैलेंस होता है किस चीज़ के दरमियान, अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विस कंज्यूमर वांट टू बाय, यानी वो गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर चाहते हैं कि हम ख़रीदें, और जो इनके और द अवेलेबल सप्लाई इन द मार्केट, और उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट में सप्लाई अवेलेबल होते हैं। तो उन दोनों के दरमियान बैलेंस को हम इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। इट इज़ अ पॉइंट वेयर डिमांड इक्वल सप्लाई। ये हमारे पास एक पॉइंट होता है मार्केट में जिसमें हमारे पास डिमांड जो है, डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज इक्वल होता है सप्लाई के, इस्टेब्लिशिंग स्टेबिलिटी इन द मार्केट फॉर दोज पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। और ये हमारे पास स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, मार्केट में स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है इन गुड्स एंड सर्विसेज की। द इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन इज़ अ की कॉन्सेप्ट। एज यूजुअल जो हमारे पास कंजम्पशन इक्विलिब्रियम है वो इकोनॉमिक्स में एक की फैक्टर है, की कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास इज ऑफन एनालाइज्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। और इस कंजम्पशन को हम इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन को जो सप्लाई और डिमांड साइड पर भी हम डिस्कस करते हैं। सो इसके बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो इसके तरफ आ जाते हैं। डिमांड साइड, लॉ ऑफ डिमांड इसमें आ जाता है। दिस स्टेट दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल एज द प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। यानी हमारे पास जो है इक्वल होता है जैसे प्राइस और प्राइस होती है गुड्स और सर्विसेज की, वो चेंज होती है, और इस तरह वाइस वर्सा ना। यानी दिस स्टेट दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल, यानी हमारे पास इक्वल होता है जैसे ही प्राइस गुड और सर्विसेज की डिक्रीज होती है वैसे ही उसकी डिमांड और वो भी डिक्रीज होती है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस play a crucial role in determining how much of a good or services consumer are willing to buy at various price levels। यानी हमारे पास जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होते हैं, ओपिनियन होता है, उनके टेस्ट होते हैं, या जो उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो भी हमारे पास कंजम्पशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं कि, और देखते हैं कि इसमें जो कंज्यूमर है वो कितने विलिंग है कि वो एक प्रोडक्ट को बाय कर सके। फिर है हमारे पास सप्लाई साइड, लॉ ऑफ सप्लाई। दिस स्टेट दैट all else being equal as prices of good or services increase the quantity supply also increase and vice versa। यानी इसमें लॉ ऑफ सप्लाई हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है जिसमें हमारे पास स्टे करता है, यानी ये कहता है कि जो हमारे पास प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज की इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास जो सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज वो आल्सो मतलब वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर है प्रोडक्शन कॉस्ट्स। Factors such as raw material cost, labor and technology influence the cost of production। यानी हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और टेक्नोलॉजी, इन सब की जो कॉस्ट होती है वो भी हमारे पास प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती है, विच इन टर्न इफेक्ट द क्वांटिटी दैट सप्लाई आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल। और ये हमारे पास सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, ऑटोमेटिकली हमारे पास सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज को भी इफेक्ट करती है। फिर है हमारे पास इक्विलिब्रियम। एट पॉइंट इज रीच द पॉइंट इज रीच वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल द क्वांटिटी सप्लाइड। यानी हमारे पास इक्विलिब्रियम कब आता है कि हमारे पास जब क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड होता है वो इक्वल होता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के। यानी हमारे पास हमारे पास 10 मार्कर्स होते हैं, हमारे पास मार्केट में 10 मार्कर्स की डिमांड है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कब आएगा जब हम 10 मार्कर्स ही प्रोड्यूस करें, तो हमारे पास इस तरह इक्विलिब्रियम आ जाता है। एट दिस पॉइंट वेयर willing to produce, where willing to purchase, what seller are willing to offer। यानी ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें जो कंज्यूमर होता है या वो परचेज करता है
उन चीज़ों को जो सेलर उसको ऑफ़र करता है, यानी इन अ स्टेबल मार्केट कंडीशन। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इक्विलिब्रियम तब आता है कि जब हमारे पास एक सेलर होता है, वो एक चीज़ को सेल करता है, और जो कंज्यूमर होता है इसको उसी प्राइस पे खरीदता है। दिस इक्विलिब्रियम इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ये इक्विलिब्रियम हमारे पास ग्राफिकली हम इसको डिमांड और सप्लाई कर्व के ज़रिए वो शो कर सकते हैं। मार्केट एडजस्टमेंट, इसमें जो एक अदर की फैक्टर है, इफ़ द प्राइसेस इज अबाउट द इक्विलिब्रियम लेवल देयर इज अ सरप्लस ऑफ गुड लीडिंग टू द डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ प्राइसेस। यानी हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम लेवल में प्राइसेस हाई होती है, यानी इक्विलिब्रियम लेवल से अबव होती है, तो हमारे पास गुड्स की सरप्लस होती है, यानी ज़्यादा होती है। और हमारे पास जब गुड ज़्यादा होते हैं तो हम उसके प्राइसेस को लो करते हैं अनटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर, ताकि हम इक्विलिब्रियम को दोबारा हासिल कर सके। इसके बरक्स अगर इसके अपोजिट देखा जाए, तो अगर हमारे पास प्राइसेस इक्विलिब्रियम लाइन के नीचे है, तो हम शॉर्टेज को फेस करते हैं, और इसकी वजह से हम प्राइसेस को हाई करते हैं, ताकि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम को दोबारा री इस्टेब्लिश कर सके। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इक्विलिब्रियम, हमारे पास बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन के इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें पहला है चेंज इन कंज्यूमर इनकम। यानी हमारे पास कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, तो हमारे पास कंजम्पशन चेंज होता है। उसकी प्रेफरेंसेस अगर चेंज हो जाए, यानी ओपिनियन, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, या पॉपुलेशन ज़्यादा या कम हो, तो उसकी वजह से भी हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाता है। चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी और इनपुट प्राइसेस शिफ्ट द सप्लाई का। यानी हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट में, टेक्नोलॉजी में और इनपुट यानी जो रॉ मटेरियल है उसके कॉस्ट में अगर हमारे पास चेंज आ जाए, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन भी चेंज होता है। थैंक यू।